केवल योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे? 100% काम किया है, हर घर को हमारी योजनाओं का फायदा हुआ है। जो आज लिस्ट निकली है उसमें 100% लोग जीत के आएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार राजेंद्र राठौड़ को कह रहे थे कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, अब उन्होंने चुरू की सीट छोड़कर तारानगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अध्यक्ष जी की जब कह रहे थे चुनौती देके तो नहीं आए, तो इसका मतलब डर तो है ही ना, कहीं भी जाएं मुकाबला कांग्रेस से ही करना पड़ेगा। दोनों नेता टिकटों के बंटवारे से ठीक एक दिन पहले ऐसे बयान देते तो सर क्या जाहिर होता है? राजनीति में ये बातें चलती रहती, कहीं ना कहीं आदमी को उदार रहकर बातें भूलनी भी पड़ती है। दोनों की बातों में कांग्रेस ही झलकती है। इस वक्त हमारे साथ किशनपोल से विधायक अमीन कागजी साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आई है, काफ़ी समय बाद आई है, लोगों की नज़रें थी कि कब तक पहली सूची देखने को मिल सकती है। आखिरकार सर पहली सूची आ चुकी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिए उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। प्रोसेस अब शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज सेकंड लिस्ट निकाली, कांग्रेस पार्टी ने भी आज फर्स्ट लिस्ट निकाली है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ विनेबिलिटी हमारी सब लोगों की प्राथमिकता है। कौन हो कौन नहीं हो उम्मीदवार, ये सब हमारे हाईकमान का सोचना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का सोचना है। मेरी तो सब लोगों को शुभकामनाएं जिनको आज फर्स्ट लिस्ट में टिकट मिला है। जो नाम सूची में देखने को मिल रहे हैं वो लगातार जीत चुके हैं और बड़े बड़े चेहरे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में, तो पहली सूची में ही अच्छे उम्मीदवार उतार करके अब भाजपा दबाव बनाना चाहती है। और बड़े बड़े नेता जिस प्रकार सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, बड़े बड़े नाम हैं पहली सूची में। तो ये तो ऑब्वियस है ना। अब मैंने आपसे कहा विनेबिलिटी के हिसाब से हमारे टिकट डिसाइड हो रहे हैं, और मैं तो जो आज लिस्ट निकली है उसमें 100% लोग जीत के आएंगे। यही तो स्ट्रेटेजी है। जब दिल्ली में सीईसी को लेकर बैठक चल रही थी तब शांति धारीवाल का नाम आता है। शांति धारीवाल का नाम कहकर सोनिया गांधी कहती है कि इनका नाम यहाँ पर क्यों है? मैं तो आपके ही मुख से सुन रहा हूँ, ये मेरी तो जानकारी में नहीं है, ना मेरी किसी स्तर पे इस तरह की कोई चर्चा हुई है, या आपने बताया, इसकी जानकारी लेंगे। परसों अशोक गहलोत प्रेस वार्ता करते हैं दिल्ली में और वहाँ पे वो संकेत देते हैं, इनडायरेक्टली कहते हैं, पत्रकार समझ जाते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं कि मुझ पे सोनिया गांधी ने विश्वास जताया था। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना मुझे मौका दिया, और अब की बार उदाहरण दिया था एक महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट कराया उन्होंने कि राजस्थान में 25 लाख का इलाज मुफ्त है और वो चाहती है कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूँ। अब लोगों की है, संकेत दे रहे हैं कि मैं ही अब की बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रहूँगा, दावेदार रहूँगा। देखिए, ये बात तय है जी कि जो हमारी योजनाएं हैं उसको ज़मीनी सतह पे जितना भी हमारा वोटर है उसका माइंडसेट चेंज हो गया है जी। वो ये जानता है कि अगर सरकार बदलती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये जितनी भी योजनाएं और गारंटियां जो मुख्यमंत्री जी ने दी हैं वो कहीं रुकने वाली नहीं जी। तो हर आदमी इस बात को लेकर समझदार है कि जो सरकार ने हमें योजनाएं दी, चिरंजीवी योजना हो और सारी जितनी भी 10 योजनाएं हैं, कौन चाहेगा कि इनको बंद हो जाए। इसलिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी केवल योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे? 100% काम किया है। पूरे एक एक घर में हम पहुँचे हैं, हर घर को हमारी योजनाओं का फ़ायदा हुआ है। निश्चित तौर से हम जीतेंगे। और राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार राजेंद्र राठौड़ को कह रहे थे कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, लक्ष्मणगढ़ से आइए, वहाँ छोड़िए। अब उन्होंने चुरू की सीट छोड़कर तारानगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना था और उन्होंने सोचा है, ये तो उनका सोचना है। कहीं भी जाएं मुकाबला कांग्रेस से ही करना पड़ेगा। ये तो हमारे अध्यक्ष जी की जब कह रहे थे चुनौती देके तो नहीं आए, तो इसका मतलब डर तो है ही ना, नहीं तो आ जाते। जब उन्होंने चूरू छोड़ा ही है तो लक्ष्मणगढ़ आ जाते, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। नहीं आए, इसका मतलब आप खुद सोचें। आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा सर कि प्रियंका गांधी का दौरा होता है सिकराय में, दौसा जिले में, वहाँ पे वो कहती है कि जो नेता वही होता है जो पिछली बातों को भूलकर वर्तमान और भविष्य को सोचता है। अशोक गहलोत बैठे थे, सचिन पायलट बैठे हुए थे, क्या इशारा कर रही थी? कोई इशारा नहीं है, सारी पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी सब मिलजुल कर, आप देख रहे हैं, हम सब इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं और बहुत जोरदार और शानदार इलेक्शन लड़ेंगे। राजनीति में ये बातें चलती रहती हैं और जो बात है वो
कहीं ना कहीं आदमी को उदार रहकर बातें भूलनी भी पड़ती हैं, तो भूल जाइए। सर अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, दोनों नेता, एक नेता बात कर रहा है जो पर्यवेक्षक आए थे राजस्थान में उसकी, और एक नेता बात कर रहा है जो मानेसर वाली घटना। अब दोनों नेता टिकटों के बंटवारे से एक दिन पहले, अब सूची आने से 1-2 दिन पहले ऐसे बयान देते तो सर क्या जाहिर होता है? देखिए, ऐसा मैं नहीं समझता कि कंट्रोवर्शियल बातें हैं ये। हर आदमी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, बट दोनों की बातों में कांग्रेस ही झलकती है। जी, है तो कांग्रेस ही ना, बात खत्म। तो ये हमारे साथ थे अमीन कागजी, जो कि किशनपोल से विधायक है। इनका कहना था कि दोनों ही नेताओं के बात में कांग्रेस ही झलकती है। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जो रिवाज चलता आ रहा है वो बदलती है या फिर बरकरार रहता है। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।